सहारा बनिए। कोई कमजोर है तो सहारा बनिए। हमारे ये प्रजापति जी कल कथा के लिए आए, कहने लगे कि आप जब तक कथा की हाँ नहीं कर दोगी तब तक मैं लौट के नहीं जाऊंगा। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कथा आप ही से करानी। आप हमारे कंठ में बस गए हो। बरसों से हम आपकी कथा सुनते हैं। अब मन में भाव आया। घर वाले, परिवार वाले तो फिर भी सोचते हैं कि ये जो खर्चा आप कथा में करोगे, ये व्यवस्था कहीं और कर देना और लगा देना, बहुत काम है घर के, बच्चों के, इसके उसके। पर मेरे मन की इच्छा है। कल इन्होंने आकर कहा कि हम उतने तो नहीं अमीर हैं, पर हम यहाँ से खाली नहीं जाना चाहते। मैंने कहा भैया ये तो वृंदावन है, ये तो ब्रज भूमि है, यहाँ से तो कोई खाली नहीं जाता है। कहा कि कथा लेकर ही जाएंगे हम। कुछ ऐसे भी भगत होते हैं और इनका भाव इतना अच्छा। हमने देखा कि इनके पैरों में कुछ लगा हुआ, तो हमने कहा कि तुम इलाज करा लो। कहने लगे कि जिस दिन आप कथा कर दोगी समझो मेरा इलाज हो गया, वही मेरा इलाज है। ये भाव है लोगों का जी। और हम कैसे फिर उस व्यक्ति को कह दे कि नहीं जी हम नहीं आएंगे, तुम अपने भाव को एक तरफ डालिए। ये दुनिया के लोगों को सीख लेनी चाहिए सच में। जो लोग कहते हैं ना कि कथा कितने पैसों में कर दोगे, वो पहले ये हम उनसे पूछते हैं कि तुम कितना मन बना लोगे अपना। किसकी सामर्थ्य है जो कथा को खरीद ले, ये बताइए। व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य से और अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करता है। ऐसे ऐसे भी हैं जो लाखों लाखों खर्च कर सकते हैं जी, और ऐसे ऐसे भी हैं जो सामान्य है। पर कई बार जब आप धर्म की ओर आओगे, वास्तव में धर्म का मूल धन है, ये तो सत्य है। धर्मस्य मूलम, जो धन है वो धर्म का मूल है। या ये कह लीजिए कि धर्म बिना धन के तो संभव हो ही नहीं सकता। धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थ जो है धर्म का मूल है। लेकिन ये मत समझ लेना कि अर्थ जो है धर्म का सब कुछ है, सर्वस्व है। हाँ, धर्म बिना धन के हो नहीं पाता है, व्यवस्थाओं में हर चीज में लगता है। अब पहले की तरह तो नहीं है कि सुखदेव जी जैसे बैठे थे या नैमिषारण्य में पेड़ के नीचे बैठ के सब ऋषि सुन लेते। तुमको तो सब व्यवस्थाएं भी चाहिए ना सुनने के लिए। पर एक मन में जरूर विश्वास रखना। हम हमेशा कहते हैं कि संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते और विकल्प कभी पूरे नहीं होते। आपके पास ये अगर विकल्प हैं तो फिर संभव नहीं है, पर अगर तुम्हारा पक्का संकल्प है तो बड़े से बड़ा कार्य हाथ में ले लेना। स्वयं गोविंद उसको पूरा कराते हैं। बहुत समय के बाद हमें कोई ऐसा भावुक व्यक्ति दिखाई दिया, इतना भावुक। हमने कहा अब तो जो हो जाए सो करेंगे, अब खाली नहीं जाओगे यहां से। ठाकुर जी की खूब कृपा बनी रहे आप पर। विश्वास रखा करो। अगर आप धार्मिक हो ना तो भगवान पर भरोसा रखो। अगर आप धार्मिक हो ना तो अपने कर्म पर भरोसा रखो। यूं ही नहीं कि जब मन आया पूजा कर ली और जब मन आया भरोसा छोड़ दिया, विश्वास छोड़ दिया। जिनके आगे माथा झुका ही दिया तो फिर अब अपनी अपनी क्या चलाते हो। समर्पण करना सीखिए। जिस व्यक्ति के जीवन में समर्पण नहीं है वो कुछ बहुत ज्यादा पा नहीं पाता। बिना समर्पण के आप पा ही नहीं सकोगे। और जहां से कुछ लेना हो वहां समर्पण बहुत आवश्यक है, बहुत अधिक आवश्यक है। आप अकड़ते भी हो और आप कहते हो कि मिल भी सब जाए। अकड़ में किसी को कुछ नहीं मिला। आप अकड़ते रहो। अकड़ से आपको न ज्ञान मिलेगा, न बल मिलेगा, न धन मिलेगा, न आशीर्वाद मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा अकड़ने से। बहुत लोग सोचते हैं कि अकड़ के मिल जाए, धौंस से ले लेंगे, जबरन ले लेंगे, छीन के ले लेंगे।
वो प्राप्त हो भी गया तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, उससे तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी कहीं से कुछ प्राप्त करने जाते हो, जब भी निवेदन करने जाते हो, ज्ञान प्राप्त करना है, समर्पण करिए पहले। जो भी चाहिए, धन प्राप्त करना, अपने कर्म के आगे समर्पित हो जाइए। धर्म आपको प्राप्त करना है तो धर्म के आगे समर्पित हो जाइए। बड़ों के आगे, संतों के आगे, श्रेष्ठों के आगे झुकना सीखिए जी, विनम्र होना सीखिए।